My dear students, welcome to SG Public School, the basic English class of SG Public School of Valisera on the blackdown or lockdown period of COVID 19. On this black period, we try to teach you through the video classes, audio classes. Let's, it is the first video classes, the first video class for you. Today's topic is articles. We understand before the previous audio classes teach us about articles. To better understand, we prepared this video class. We have to understand, please kindly take attention towards this video. Dear students, we know that the articles divide into two parts, indefinite article and definite article. Both indefinite article and definite articles relate with a common thing. इन लोगों का एक कॉमन रूल है. इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स का एक कॉमन रूल है दैट बोथ यूज बिफोर सिंगुलर काउंट नाउन. ये दोनों सिंगुलर काउंट नाउन से पहले ही यूज होते हैं. ए एंड एन पार्ट ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल. ए एंड एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द इज नोन एज द डेफिनेट आर्टिकल. द को डेफिनेट आर्टिकल के नाम पे हम जानते हैं. तो पहले हम इसी क्लास में थोड़ा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. आप लोग थोड़ा ध्यान देके देखिए. ए यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन यूज बिफोर वावल साउंड. हम ये ऑडियो क्लास में जान लिया. ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करते हैं और अगर वावल साउंड क्रिएट होता है कोई वर्ड से तो हम उसी से पहले ए के जगह में एन यूज़ कर देते हैं. सो इनको थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. जैसे कि ए बुक, ए हाउस, ए हीरो, ए फ्लावर, ए यूरोपियन, ए यूजफुल थिंग, ए यूनिट ऑफ लेंथ. ये जो सब हमने ले लिया ये सब करेक्ट है. अगर इसी के जगह में एन बुक और ए हाउस के जगह में एन हाउस ले लेते हैं और हीरो से पहले हम ए के जगह में एन यूज़ कर देते हैं, फ्लावर से पहले ए के जगह में हम एन यूज़ करते हैं, तो गलत हो जाता है. और यूरोपियन यहाँ पे लिखा गया, देखिए यूरोपियन ई से शुरू होता है. ये वावल लेटर है लेकिन वावल लेटर ई रह के ये प्रोनाउंस करता है वाई को. जैसे कि यूरोपियन, यूरोपियन यानी वाई से शुरू होता है यू, इसीलिए हम यहाँ पे एन यूज़ नहीं किया. अगर एन यूज़ कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है. तो ए यूरोपियन करेक्ट है. अगर आपको ए और एन का अगर कहीं पे आपको अगर ए और एन का ऐसे अगर ऑप्शन दिया जाता है यूरोपियन से पहले और ये ऑप्शन से आप देखोगे कि यहाँ पे ई है और इसको देख के अगर सिर्फ आप एन यूज़ कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है. क्योंकि हम ये रूल्स अच्छी तरह से याद हमें रखना पड़ेगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल प्रोनाउंस के साथ रिलेटेड है. इंडेफिनेट आर्टिकल रिलेटेड विद द प्रोनाउंस ऑफ द वर्ड इट यूज बिफोर. ए और एन को यूज़ करने से पहले उसी के बाद और ए और एन के बाद जो वर्ड है उसी वर्ड का प्रोनाउंसमेंट क्या प्रोनाउंसेंस है उसी के ऊपर आपको ध्यान देके ए और एन को यूज़ करना पड़ेगा. जैसे कि ई को देख के अगर हम यहाँ पे एन यूज़ कर दिया तो ये गलत होता है क्योंकि यू ई यू का प्रोनाउंस करता है, इसलिए एन के जगह में हम ए को यूज़ किया एंड इट इज़ द करेक्ट यूज़. उसी तरह यूज़फुल भी उसी तरह का एग्जाम्पल है. यूनिट ऑफ लेंथ ये भी उसी तरह का है प्रोनाउंसमेंट में और ये प्रोनाउंसेंस को यूज़ करके उसी को प्रायोरिटी दे के ही हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन को यूज़ कर सकते हैं. अभी चलिए आपको ले चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल इन का यूज़ को रिलेटेड है. देखिए एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन
milk bottle, an apron, an umbrella, an air, an hour, an honest person. These are the examples related with the indefinite article an. So let's you have to discuss briefly about the एग्जाम्पल्स. देखिए आप एप्पल से फिर अन यूज़ हुआ, ये करेक्ट है. क्यों करेक्ट है आप ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि एन एप्पल यानी ये जो एन है किसी से पहले यूज़ हुआ, और जिसी से पहले यूज़ हुआ उसी का प्रोनाउंस क्या है. यहाँ पे ए है, एप्पल से एप्पल का पहला लेटर ए है, और ये ए से ही प्रोनाउंस शुरू होता है. आ यानी एप्पल्स आ से शुरू होता है. सो हमने इसी प्रोनाउंस को लेके एन लगा दिया. इसी तरह एन इंपोर्ट हो गया, ये भी आई से आई एक वॉल लेटर है. इंक पार्ट ई से शुरू हुआ, इसलिए हमने एन लगा दिया. लेकिन और एक देखिए मिल्क बटल, एन मिल्क बटल, यहाँ पे मिल्क लगा दिया, एन मिल्क बटल, ये गलत हो जाता है. क्यों गलत हुआ? क्योंकि हम मिल्क से पहले कभी भी एन यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिल्क बॉटल के लिए हम ए यूज कर सकते हैं. ए मिल्क बॉटल लिख सकते हैं, लेकिन एन मिल्क बॉटल नहीं लिख सकते हैं. और इसीलिए कि ये एक मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये एक वेरिएशन है. आपको इसलिए यहाँ पे मैं अच्छी तरह से दिखाया कि मिल्क इज ए अनकाउंटेबल नाउन, वी कांट यूज ए और एन बिफोर इट. मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं. लेकिन मिल्क बटल अगर लिख दिया गया तो इससे पहले हम यूज कर सकते हैं ए को. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए मिल्क बटल. हम ए मिल्क बटल लिख सकते हैं, लेकिन ए मिल्क नहीं लिख सकते हैं, और एन मिल्क बटल भी नहीं लिख सकते हैं. और एन ऑर्फन, एन अम्ब्रेला, एन एयर, एन हेयर और एन आवर, ये सब जो एग्जाम्पल से आपने देखा, इसी तरह से इससे पहले आप ए यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऑनेस्ट अगर एच से शुरू होता है, लेकिन आप एन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ए यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऑनेस्ट से पहले एन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एन ऑनेस्ट करेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एच है, लेकिन आ का प्रोनाउंस क्रिएट करता है. ऑनेस्ट, एनेस्ट, ये आ का प्रोनाउंस क्रिएट करता है. इसलिए ये सब जो एग्जाम्पल्स है, इसी एग्जाम्पल के जरिए से हमने ये अच्छी तरह से जान लिया कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन यूजेस ऑलवेज रिलेटेड विद द प्रोनाउंस ऑफ द वर्ड आफ्टर it, and as according to the word we use before indefinite article. Also you have to stress important words, the pronouns of the word. So students, we have to come to the topic definite article. definite article को लेके हम ये चीज़ जानना हमें ज़रूरी है कि हम कुछ रूल्स को अच्छी तरह से याद रखेंगे. डेफिनेट आर्टिकल दो को हम आपके लिए कुछ रूल्स बनाया, और उसी रूल्स को आप अच्छी तरह से याद रखोगे. देखिए डेफिनेट आर्टिकल दो इज द डेफिनेट आर्टिकल. इट फॉलोज सम रूल. पहले हम डेफिनेट और इंडेफिनेट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. डेफिनेट और इंडेफिनेट. इंडेफिनेट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डेफिनेट. डेफिनेट
यानी डेफिनेटली मतलब कुछ कन्फर्मेशन, डेफिनेट का मतलब कुछ कन्फर्मेशन, indefinite there is no confirmation, it is the different between both word. इसी से ही आप पता लगा सकते हैं कि द यूज कहाँ पे हो सकता है, और इसी को लेके हम आपको कुछ रूल्स सिर्फ दे रहे हैं। इसके बाद हम कुछ अलग क्लास में या आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरह से बताएंगे, इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो ऑन दिस क्लास पहले हम रूल्स को हाईलाइट कर देते हैं। द यूज बिफोर रिलीजियस, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और क्रिश्चियंस, ये सब जो रिलीजियस है उससे पहले हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस ऐसा लिख सकते हैं। ये एक रूल है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि रिलीजियस के बिफोर हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। एंड इट आल्सो यूज बिफोर रिवर्स, कोई भी रिवर है, अगर रिवर है तो उसी से पहले हम द यूज़ कर सकते हैं, यानी वी कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर एनी रिवर लाइक महानदी, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द सिंधु, द यमुना। हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नदी से पहले वी कैन यूज द। और कोई भी टेरिटोरी जैसे कि इंग्लैंड, द उड़ीसा, द इंडियंस, कोई टेरिटोरी और कम्युनिटी और लिटरेरी लिंग्विस्ट, ये सब को लेते हुए हम यूज़ कर सकते हैं द इंडियंस, द ओरिया, यूरोपियंस। इससे पहले हम द को यूज़ कर सकते हैं, द इंडियंस लिख सकते हैं, द ओरिया, द यूरोपियन, ये सब हमें द इंग्लिश ऐसा हमें द को लिखना पड़ेगा। और द का यूज़ और कैसे हम करेंगे, याद रखिए कि कोई भी ओशियंस, सी, महासागर, सागर, इसी से पहले भी हमें डेफिनेट आर्टिकल को हमें यूज़ करना है। द वे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक और द भारत महासागर या द इंडियन ओशियन, ये सब हम इसी से पहले हमें यूज़ करना है। और डियर स्टूडेंट्स, और हम दी को यूज़ करने के लिए और कुछ रूल्स को देखते हैं, जैसे कि वी कैन यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द चेन ऑफ माउंटेन। आप याद रखो ये चीज़ को, चेन ऑफ माउंटेन, माउंटेन सिर्फ एक माउंटेन नहीं, चेन ऑफ माउंटेन, यानी एक माउंटेन उसके पास और एक माउंटेन, इसी तरह से एक चेन जहाँ पे होता है, जैसे कि हिमालय एक चेन है। हिमालय यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हिमालय से पहले हम द को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी पहाड़ है। और उसी तरह द वेस्टर्न घाट्स, द विंध्य माउंटेन्स। और हम नहीं कर सकते हैं यूज़ कहाँ पे, एक सिंगल माउंटेन के पास हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एवरेस्ट, द एवरेस्ट ही नहीं लिख सकते हैं। अगर द एवरेस्ट हमने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, जैसे कि द कपिलास हम नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है ऑलवेज कि चेन ऑफ माउंटेन से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल दी को यूज़ करना है। एंड हम और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल दो को, बिफोर आइलैंड से पहले, वो भी एक चेन जैसे होता है, चेन फुल आइलैंड, यानी द अंडमान निकोबार एंड द ईस्ट इंडीज, बट वी कांट यूज द बिफोर शैलोन। ये सिंगल है, इसलिए हम, ये चेन नहीं है, इसलिए हम अगर इससे पहले अगर द यूज़ कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
फिर एक रूल्स को आप ध्यान रखो, कोई भी नोवेल्स, कोई उपन्यास हो, कोई होली बुक्स हो, ग्रंथ हो, इसी से पहले हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। द गीता, द वेदस, द कुरान, द बाइबल, द कुरान, द वेदस, द गीता, ये सब जो पवित्र ग्रंथ है, जो प्योर जो बुक्स है, ये होली बुक्स है, इसी से पहले हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। और एक चीज़ है, और एक आपके लिए और एक याद रखने वाला एक पॉइंट है, जो कि न्यूज़पेपर से आप देखे होंगे, समाज भी, हम समाज, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रजातंत्र, धरित्री, समय, ये सब हम न्यूज़पेपर रोज़ देखते हैं। अगर कोई कहीं पे हम अगर न्यूज़पेपर का नाम लेना पड़ता है, तो उससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए टाइम्स ऑफ इंडिया ना लिख के द टाइम्स ऑफ इंडिया हमें लिखना चाहिए, द समाज लिखना चाहिए, द मिड डे ऑफ इंडिया लिखना चाहिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना चाहिए। सो वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर न्यूज़पेपर, वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट्स, हमें ध्यान भी ये चीज़ के ऊपर रखना है, गलती से हम कहाँ कहाँ लगा देते हैं। जैसे कि कोई पर्सन, प्लेस, थिंग्स के ऊपर हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि दी राम, दी हरी, दी कटक, दी वाटर, दी मिल्क, दी गोल्ड, एसेट्रा हम नहीं लिख सकते हैं। और अगर लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। वी कांट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस के ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हमारे घर के रिलेटिव्स, जैसे कि भाई, हमारा ब्रदर है, हमारा फादर है, हमारे फ्रेंड्स है, उनके ऊपर कुछ अगर बात हम करते हैं, उसी से पहले हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी कांट यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर, कहाँ पे कोई रिलेटिव्स हमारा है, उससे पहले हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं dear students, let's we have to take good practice towards the chapter article. So आर्टिकल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके समझने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, और बहुत सारा सर पॉइंट्स है जो कि आपको, बहुत सारा सा रूल्स है जो कि आपको जानना है, लेकिन वो थोड़ा सा हायर लेवल क्लासेस में है। बाद में हम आपको अगर इन ज़रूरत होता है तो आपके क्लास के वाइज हम आपको वो समझा देते हैं। लेकिन ये क्लास जो है आर्टिकल ए एंड एन एंड दी, ये जो है डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड दी को अब अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस करो। और इसी प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने दिमाग को आर्टिकल के ऊपर जितनी तरह से आपका सेंटेंस आप पढ़ते हो, उसी में से छांट के निकालो, यूज़। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, आपको उसका तस्वीर सेंड कर रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करो और उसी का रिजल्ट मुझे और कमेंट बॉक्स में लिखो अगर कोई ज़रूरत होता है। अगर ये यूट्यूब में डाल दिया जाता है तो यूट्यूब में जाके आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके साथ साथ आप बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो, और इसी के साथ साथ आप लाइक करो, शेयर करो, और इसको अच्छी तरह से जानो, 2-3 बार इसके ऊपर ध्यान रखो। आपको अच्छी तरह से आर्टिकल के ऊपर नॉलेज मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।